टून शिफ्ट देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और प्यारे बच्चों, हमने ये चैनल वैसे तो बच्चों के लिए कार्टून वीडियोस अपलोड करने के लिए बनाया था, मगर फिर हमने सोचा कि हम अपने इस चैनल पर बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाएं और ऐसी वीडियोस बनाएं जिससे बच्चे और बड़े दोनों देख सकें। प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। हमारी आज की ये वीडियो दुनिया के 7 कदीम अजूबों के बारे में है, जिनमें से कुछ तो अभी भी मौजूद हैं और कुछ की सिर्फ बाकियात ही बची हैं और कुछ सफ़ाए हस्ती से मुकम्मल तौर पर मिट चुके हैं। प्यारे बच्चों और दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से पहला अजूबा एहराम मिस्र है, जो जदीद दौर के मिस्र में वाक़या है। दोस्तों और प्यारे बच्चों, ये एहराम मिस्र दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे कदीम अजूबा है। दूसरे लफ्ज़ों में इन्हें फ़िरौनों की कब्रें भी कह सकते हैं। ये 2580 कबल मसीह के करीब तामीर किया गया था। इसकी सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये एहराम 2 मिलियन यानी 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बनाया गया है और हर एक ब्लॉक का वज़न औसतन 2.5 टन है। प्यारे दोस्तों और बच्चों, दुनिया का दूसरा अजूबा है बाबिल के मौलिक बागात। इन्हें हैंगिंग गार्डन भी कहा जाता है। आजकल के जदीद मौरखीन इनकी मौजूदगी को नहीं मानते। मैं अपने प्यारे बच्चों को बताता चलूँ कि मौलिक होने का या मौलिक बागात का क्या मतलब है। बच्चों, मौलिक बागात का मतलब है हवा में तैरते बागात। ये बागात असल में मौलिक नहीं थे, बल्कि इन्हें बनाया कुछ इस तरह से गया था कि देखने में ये हवा में मौलिक दिखते थे और इन बागात को इंजीनियरिंग का और ख़ूबसूरती का कमाल भी कहा जाता था। ये 600 कबल मसीह के करीब तामीर किए गए और ये इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद से 53 मील दूर वाक़या थे और ये बागात बाबिल के शहर के बादशाह ने अपनी बीवी एमिट्स के लिए बनवाए थे और उसको तोहफे में दिए थे, लेकिन अब इनकी कुछ बाकियात ही वहाँ बची हैं। प्यारे बच्चों और दोस्तों, दुनिया का तीसरा अजूबा है ज़ीउस का मुजस्मा, जो कि कदीम यूनान में वाक़या है। बच्चों और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ज़ीउस कौन है और इसका मुजस्मा बनाने का मकसद क्या था और इसका इतना बड़ा मुजस्मा क्यों बनाया गया। तो इसका जवाब ये है कि ज़ीउस एक गॉड का नाम था जिसे कदीम यूनान के लोग पूजा करते थे और इसका मंदिर भी था। प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये मुजस्मा 40 फुट ऊंचा था और इसमें ज़ीउस को तख्त पर बैठे दिखाया गया था और इस मुजस्मे को यूनानी मुजस्मा साज फिडियास ने तकरीबन 432 कबल मसीह में बनाया था और इसके मुकम्मल होने में 12 साल लगे थे। प्यारे बच्चों और दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से चौथा अजूबा टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफेसस था, या इसे आर्टेमिस का मंदिर भी कह सकते हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि आर्टेमिस एक यूनानी देवी थी जिसे यूनान के लोग पूजा करते थे। आर्टेमिस को शिकार की और बच्चे पैदाइश करने वाली देवी के तौर पर पूजा जाता था। ये मंदिर एफेसस में बना था, जो कि पहले यूनान में था मगर अब ये तुर्की में है और इस मंदिर को 550 कबल मसीह में बनाया गया था और इसकी तामीर में तकरीबन 10 साल लगे थे। इस मंदिर की ऊंचाई 425 फुट थी और इसकी चौड़ाई 225 फुट थी और इस मंदिर में 127 पिलर्स थे, यानी 127 सुतून थे जिनकी ऊंचाई 60 फुट थी। प्यारे बच्चों और दोस्तों, दुनिया का 5वां अजूबा है हाली कार्नासिस का मकबरा, जो कि मौजूदा तुर्की में वाक़या था, जो तकरीबन 350 कबल मसीह में बनाया गया था। ये अज़ीमुश्शान मकबरा बादशाह मौसोलिस के लिए बनाया गया था और इस मज़ार में बड़े साइज़ के खूबसूरत मुजस्मे रखे गए थे, जो कि 120 फुट ऊंचा था और इसके बड़े मुजस्मे और एक मुनफरिद अंदाज़े तामीर होने की वजह से इसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया जाता है, मगर इसकी भी अब वहाँ पर चंद ही बाकियात बची हैं। दुनिया का छठा और कदीम अजूबा है कोलोसिस ऑफ रोड्स। प्यारे बच्चों और दोस्तों, कोलोसिस ऑफ रोड्स एक मुजस्मा है जो कि पहले कदीम यूनान और बाद में तुर्की में वाक़या था। कोलोसिस एक देवता था जिसे कदीम यूनान के लोग सूरज का बेटा भी कहते थे और ये तुर्की की बंदरगाह से कुछ दूर रहूद में वाक़या था। यह मुजस्मा यूनान के लोगों ने अपनी देवता कोलोसिस को खुश करने के लिए बनवाया था
ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ مجسمہ باہر کے دشمنوں اور حملہ آوروں سے انہیں محفوظ رکھے گا، اور یہ 12 سال میں 280 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا، یعنی اس کی تعمیر میں 12 سال لگے تھے، جو کہ بعد میں ایک زلزلے کی نظر ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ پیارے بچوں اور دوستوں، دنیا کا 7واں اور آخری عجوبہ تھا سکندریہ کا لائٹ ہاؤس۔ یہ لائٹ ہاؤس 400 فٹ سے زیادہ اونچا تھا اور اس کو 280 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا، جو کہ قدیم مصر میں واقع تھا، جو کہ بحری جہازوں کو سکندریہ بحفاظت پہنچنے میں مدد دیتا تھا، مگر اب اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ زلزلوں نے اسے کافی نقصان پہنچایا اور بعد میں اسے مکمل طور پر گرا کر وہاں ایک محل تعمیر کر دیا گیا۔ پیارے بچوں اور دوستوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 7 عجوبات میں سے 6 مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور صرف اب اہرام مصر ہی باقی بچے ہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آگے بھی ہم مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔